हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला के इस प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको हिंदी और बाल विकास की क्लासेस अभी करवा रही हूँ, जिसमें हिंदी की हमारी ये दूसरी क्लास होगी। इसकी पहली क्लास में हम संज्ञा और उसके भेद पढ़ चुके थे, जो कि DSSB, यूपी टेट और सी टेट तीनों के लिए, सुपर टेट तीनों के लिए कंपलसरी जरूरी है। तो इसमें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक था, सर्वनाम और उसके भेद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा के अंतर्गत हम जो है वो है ये है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर कोई संज्ञा है, उसके स्थान पर जो शब्द हम उसके बाद संज्ञा के बाद जो प्रयुक्त हो जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारी संज्ञा थी, जैसे किसी का नाम है, स्थान है, जैसे कि राम है, उसका घर है। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा कि सर्वनाम जो होंगे वो होगा मैं, तुम, हम, उनको, उसकी, वह, तुम, आप, इसको आदि। ये सभी हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हें ही हम सर्वनाम बोलेंगे। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद जो हैं वो 6 प्रकार के हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ऐसे भी आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद 6 होंगे। तो हम देख लेते हैं डिटेल में। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा अन्य जीवित पदार्थों के लिए किया जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे तुम, तू, मैं, आप, यह, वह, ये सभी जो हैं वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हैं वो इसके भी अंदर 3 भेद हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं। पहला है हमारा उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में क्या आएगा फ्रेंड? तो इसमें आएगा मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमारा आदि। यानी कि ये अपने लिए हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम बोल सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे ये तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका, यानी कि ये सामने वाले व्यक्ति के लिए हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को बोलेंगे। और तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक, जैसे कि उसे, उसका, वह, यह, वे, इन्हें इत्यादि। ये हमारे हो जाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के अंदर आएंगे। ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद है हमारा दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जिस सर्वनाम से निकट अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये, वे, यह, वह आदि। एग्जाम्पल में हम देख लेंगे कि यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है, तो ये यह क्या हो गया? ये निश्चित है कि ये मेरी ही किताब है। जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सामने, ये निश्चित है कि सामने वे लोग हैं और वे लोग क्या कर रहे हैं, तो ये वे जो है ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। तीसरा हमारा फ्रेंड्स है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंदर क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम कहें कि अगर कोई चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया। जैसे कि आप कहीं पे कहें कि कुछ किताबें वहाँ पर रखी हैं, तो निश्चित नहीं है कि वो कितनी किताबें होंगी। जैसे किन्हीं, कोई, किसी, तो ये सब हमारे अनिश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आएगा कि जो सर्वनाम के आगे अथवा पीछे के उपवाक्य का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात करता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि जो आगे मतलब जो सर्वनाम होगा उसके आगे या जो पीछे जो उपवाक्य लगा होता है, उसमें ये वो पता करेगा कि ये संज्ञा है या सर्वनाम है, और उसमें संबंध स्थापित करेगा। ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जो, सो, जिसका, जितना, उतना, उसका, या उसका, उतना, तो ये सभी जो हैं वो ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे फ्रेंड्स 4 सर्वनाम के जो भेद हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 और हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। अगला और 5वां हमारा फ्रेंड्स है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये तो आप सभी को नॉर्मली पता ही होगा कि जिस सर्वनाम से किसी के प्रश्न होने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, यानी कि जहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसे इत्यादि। इसके हम एग्जाम्पल देख लेंगे कि जैसे घूमने कौन जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि घूमने जो है वो कौन
जा रहा है तो ये हमारा प्रश्नवाचक, और ये प्रश्नवाचक के पीछे ये आपको जरूर दिखने वाला है। जैसे पुस्तक किसे चाहिए, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला और लास्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम है कि जो सर्वनाम स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हो, अर्थात जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि हम खुद के लिए अगर कुछ बोलते हैं या कहते हैं तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे स्वयं, खुद, आप ही, अपने ही आदि, ये हमारे सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तो खुद मतलब अपने से मैं ये काम कर लूँगी, तो यहाँ पे हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा फ्रेंड्स, जैसे कि यही क्वेश्चन दे देगा कि इसमें सर्वनाम का कौन सा सर्वनाम है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी या खुद कर लूँगी, तो इसमें आप खुद या स्वयं देख के यह बता सकते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा है तुम स्वयं करके देखो, इसमें भी हमारा स्वयं आ गया, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम और सर्वनाम के भेद में बस इतना ही है, और कहीं से भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो टॉपिक बस इतना ही था ये। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे और आपने पूरा देखा है वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।